नमस्ते दोस्तों, स्वागत है करेक्टर जी पर। तो हम लोग देख रहे थे प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने टाइप 5 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग अगला टाइप देखते हैं, छठवां अगला टाइप देख लेते हैं। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं इस टाइप में। देखिए, व्यक्ति अपनी आय का 25% कपड़े पर खर्च करता है, 20% भोजन पर, 15% किराए पर। ये इतना बार बार प्रतिशत दिया है तो इसको देख के डरना नहीं है, इजी क्वेश्चन है एकदम। 10% मनोरंजन, 10% शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, यदि कुल खर्च 18,000 है तो आय का बचत कितना होगा। देखिए, यहाँ पर ये प्रतिशत दिया है। अपनी आय का 25% कपड़े पर खर्च करता है, 20% भोजन पर, 15% किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% ऐसे अलग अलग चीज़ों में वो खर्च करता है। तो खर्च करता है दिया है और कुल खर्च कितना दिया, 18,000। इन सभी परसेंट को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कुल कितना प्रतिशत वो खर्च किया। तो जो प्रतिशत निकलेगा उसको हम लोग इसके बराबर कर देंगे, ये उसका आंकड़ा दिया हुआ है तो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए, तो 25% सब पहले जोड़ देते हैं, उससे मतलब ये पता चल जाएगा कि कुल कितना खर्च कर रहा है। ठीक है, टोटल उसका खर्चा कितना ये पता चल जाएगा। देखिए, 25% प्लस 20, 15, 10, 10, 15, 10, 10। ठीक है, तो देखिए ये इसका जो है खर्च, या कह देंगे हम लोग कुल खर्च। कुल खर्च इसका इतना है। ठीक है, देखिए कुल खर्च इतना ही है। 25 इस पे खर्च किया, 20 अलग पे, 15 अलग पे, 10 अलग पे, 10 अलग पे, ऐसे करके कुल कितना 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा 60, 60 और 20 80। तो 80% इसका खर्चा हो गया। 80% कुल मतलब इसकी जितनी भी आय होगी, कुल मतलब अगर इसकी आय 100 रुपये है तो उसमें से 80 रुपये खर्च कर दिया। ठीक है, उसमें यही चीज़ दी है तो ये हो गया। अब उसके बाद यदि कुल खर्च उसका 18,000 रुपये दिया है, यहाँ पर ये आंकड़े में दिया है मतलब डाटा में दिया है, और यहाँ पर वही चीज़ हम लोग की प्रतिशत में आई है, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। कुल खर्च 80% है, कुल खर्च 18,000 है, तो फिर 80% बराबर अगर 18,000 है तो फिर 80% है, तो हम लोगों को आय निकालनी है, कुल आय कितनी है और बचत निकालना है। तो 80% में से ये तो कुल खर्च हो गया, कुल आय कितनी हो जाएगी 100%, और बचत कितनी हो जाएगी 20%। 80 में से माइनस कर देंगे, मतलब 100 में से 80 माइनस करेंगे तो बचत हो जाएगी 20%। ठीक है, तो देखिए पहले तो सबसे पहले इससे हम लोग 100% निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग चाहें तो देखिए कुल खर्च कितना 80%, तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल जा रहा है कि अगर खर्च 80% है तो बचत कितना हो जाएगा 20%। ये तो हम लोग को यहाँ से पता चल जा रहा है। बचत 20% क्यों होगा, क्योंकि कुल आय कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देते हैं एक बार, कुल आय कितनी हो जाएगी 100%। कुल आय उसकी 100% है, 100% में से 80% वो कर रहा है खर्चा और 20% वो बचा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से 80% बराबर हो गया हम लोग का, 80% बराबर 18,000। अब इसको हम लोग देखिए, चाहे तो हम लोग आय भी निकाल सकते हैं यहाँ से, या फिर डायरेक्ट बचत भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट बचत कैसे निकालेंगे, 80 को हम लोग 20 बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 दूनी 8, तो एक बार में 20% आ जाएगा। तो 80 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से वहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 20%। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग की बचत, ये आंसर आ जाएगा। बचत कितनी हो जाएगी 4500। या फिर इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे 80% है तो या तो ये आय हम लोग ने 100% देख लिया। अब जैसे 80% को 20% में बदल करके हमने बचत निकाला है, वैसे ही 80% को 100% में भी बदल सकते हैं। कैसे, 80 को जैसे यहाँ पे 4 से डिवाइड किया था 20 लाने के लिए, यहाँ पे 8 से डिवाइड कर देंगे 10 लाने के लिए। ठीक है, 8 से डिवाइड कर दिया 10 लाने के लिए, 10% बराबर 8 का अगर वहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो 8 का हम लोग यहाँ भी डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, बचा कितना 20, फिर आएगा 8 दूनी 16,
फिर कितना है 40, तो 8 पंचे 40 और 0, तो 2250 है। तो 100% अगर हम लोग कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा 22,500। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कुल आय, ये हो गई कुल आय, ये हो गया खर्चा, खर्चा दिया ही था, और ये हो गया बचत। कैसे, अगर हम लोग 22,500 में से बचत को माइनस कर दें 4,500 तो कितना आ जाएगा 18,000। ठीक है, तो 18,000 आ गया, जो खर्चा दिया हुआ था 18,000 आ गया। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गई। अब ये जैसे एक तरीके से हम लोग डायरेक्ट कर ले रहे हैं, कल भी हमने इस चीज़ को यूज़ किया था, ये चीज़ हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर ले रहे हैं। अगर हम लोग चाहें तो क्या मान लेते हैं, मान के भी बना सकते हैं, माना कि कुल आय कितनी हो जाएगी, कुल आय मान लेते हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग कितना 100% तो लेते ही हैं। अगर मान लें कि कुल आय x है, x है कुल आय, ठीक है, तो खर्चा क्योंकि 80% है, तो कुल आय जो है x का 80%, x का खर्चा 80% कितना दिया हुआ है 18,000। कुल खर्च 18,000 है, मतलब कुल जो आय है, आय में से खर्च इतना है, तो कुल आय का 80% ही खर्च है, कुल आय का 80% खर्च होगा। तो यहाँ से कुल आय ऐसे निकल जाएगी अगर x मान के बनाते हैं तो, अदरवाइज वो भी ईजी है, ये भी ईजी है। तो x मान के बनाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से काट दीजिए, फिर यहाँ से इसको ऐसे रहने देते हैं, तो यहाँ से 18,000 बटे हो जाएगा 8 गुणा 10। यहाँ से देखिए वही वाली कैलकुलेशन है, 8 से अभी हम लोग डिवाइड कर ही रहे थे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही 22,50 और 22,500। ठीक है, 22,500। तो ये चीज़ हम लोग की यहाँ से भी आ जाएगी अगर हम लोग x मान के बनाते हैं तो। कुल आय इतना हो गया, फिर कुल आय इतना आ गया। अब कुल आय का 80% हम लोग का खर्चा था, तो कुल आय का कितना 22,500 का अगर हम लोग बचत निकालना चाहें तो बचत कितनी है 20%। अगर खर्च 80% है तो बचत होगी 20%, तो कुल आय का 20%। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 2020, फिर कितना आ जाएगा 450। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग का आंसर आ जाएगा। मतलब इस तरीके से भी हम लोग आंसर ला सकते हैं, ये डायरेक्ट तरीका है। यहाँ पे अगर x मान के बनाते हैं तो इससे भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला, ये हल्का सा डिफरेंट है, हल्का सा, इसको यहाँ लिखे रहने देते हैं। तो देखिए कोई व्यक्ति है, वो अपनी मासिक आय का, आई थिंक रेट से दिख रहा होगा वैसे, मैं पढ़ भी रहा हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। व्यक्ति मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, यहाँ पे खर्च करता दिया है तो भोजन पर खर्च करता है। शेष का, देखिए ये चीज़ वहाँ पे नहीं दी थी, ठीक है, ये शेष का, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ये चीज़ वहाँ पर नहीं दी थी। तो व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। अब जितना उसके पास बचा, उस चीज़ का 30% मनोरंजन पर खर्च करता है। अब यहाँ तक जो उसका खर्चा हो गया, अब उसका जितना उसके पास बचा, शेष का मतलब जो बच रहा है, उसका 50% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि मासिक आय 18,400 है, 18,400 है, तो वह प्रति माह कितना बचाता है। हम लोगों को क्या निकालना है, बचाता है, मतलब बचत निकालनी है। ठीक है, तो देखिए व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। अगर इसको हम लोग मान लेते हैं, क्वेश्चन एक बार और समझते क्या कहना चाह रहा है, कि मान लेते हैं उसकी आय जो थी वो 100 रुपये थी, 100 रुपये थी। अब 100 रुपये में से मासिक आय उसकी 100 रुपये थी, उसमें से 20% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, 20 रुपये भोजन पर खर्च कर दिया, बचा 80 रुपये। अब शेष का 30% मनोरंजन पर, मतलब शेष का जो बच गया 80 का 30% मनोरंजन पर खर्च करता है वो। तो 80 का 30% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो 80 बचा है, तो यहाँ 80 में से माइनस करेंगे। ठीक है, 80 में से माइनस करेंगे, 80 ये शेष का मतलब 80 है यहाँ पे जो बचा है, 80 का 30%, तो 80 का 30% कितना निकल जाएगा, 56 होगा। 80 का 30% कितना हो जाएगा, 8 दिया 56। ठीक है, तो यहाँ से 56 माइनस कर देंगे,
कितना आ जाएगा, 80 में से 50 गया तो 30 और 30 में से 6 गया तो 24, ये हो गया 24। अब शेष का 50% वो शिक्षा पर खर्च करता है। शेष का कि जो जो जितना बचा है उसके पास, तो कितना बचा है 24, ये बचा है 56 उसने खर्च कर दिया। 30% जो हमने 56 निकाला था, 30% उसने खर्च कर दिया उसने, तो बचा कितना 24। शेष का मतलब कि 24 का 50% शिक्षा पर खर्च करता है, तो 24 में से इसका 50% कितना हो जाएगा, आधा। आधा कितना हो जाएगा 12, तो 12 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 12 खर्च, हाँ मतलब 12 बचाता है। यदि मासिक आय 18,400 है, तो ये तो अच्छा ये डाटा हो गया, हम लोग मान के बना रहे थे। तो कितना हम लोग समझ रहे हैं इस चीज़ से कि 100 रुपये इसकी टोटल इनकम थी, टोटल इनकम मासिक आय इसकी 100 रुपये थी। 20% उसने मतलब 20 रुपये खर्चा किया तो बचा 80। अब जो बचत हुई उसकी शेष का मतलब बचत का 30% उसने और किसी चीज़ पे खर्च किया, तो शेष का 30% माइनस कर दिया, जिससे क्या बचा, हम लोग का ये चीज़ बचत आ रही है। ठीक है, अब फिर इस बचत का शेष का 50% खर्चा किया उसने किसी और चीज़ पे, तो जो अब यहाँ पे हम लोग माइनस करके ये जो ला रहे हैं, ये क्या एक्चुअली ये लास्ट उसकी बचत है, जितना वो बचा पा रहा है लास्ट तक, तो वो ये है, ये उसकी बचत। ठीक है, अब उसके बाद ये उसकी बचत हो गई। यदि मासिक आय इतनी है तो प्रति माह कितना बचाता है, तो ये आंसर आ जाता। अगर हम लोग 100 रुपये के हिसाब से बनाते, यहाँ पे मासिक आय कितनी 18,400, हम लोग मासिक आय 100 रुपये लेके बना रहे थे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, अब ये चीज़ हम लोग कैसे करते हैं, ये चीज़ उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब इसके हिसाब से देखते हैं कैसे हो सकता है। तो देखिए, और देखिए एक यहाँ पे ये ट्रिक क्या लगती है, अगर कोई भी 2 डिजिट के नंबर हैं, ठीक है, कोई भी 2 डिजिट के नंबर हैं और उनके इकाई में शून्य आ रहा है, जैसे कि 80 है और 30, इसी से स्टार्ट करते हैं 80 और 30। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि 80 का 30% क्या होगा, तो यहाँ पे 80 का 30% निकालने के लिए ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 ज़ीरो को छोड़ के 8 और 3 इन दोनों का गुणा कर देना है। 8 × 24। अच्छा यहाँ मैंने गलती कर दी थी, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी, 56 लिखा गया था, सॉरी। तो 8 दिया यहाँ पे कितना आ जाता 24। ठीक है, तो ये शेष का मतलब यहाँ से हम लोग कितना माइनस कर देते, 24 माइनस कर देते। चलिए ये तो मतलब आप लोगों को समझाने के लिए था, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे आ जाता 56, फिर शेष का मतलब जो बचा 56 का 50% कितना हो जाता 28, और फिर 28 56 में से 28 माइनस कर देते, कितना आ जाता, ये आ जाता 28 × 56, तो 28 आ जाता। ठीक है तो ये हो गया, तो मतलब कुल मिला के बचत इतनी आ जाती। तो सॉरी मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था, तो 8 × 24। ठीक है, तो 80 का 30% ये आ गया 24। अब इसको अगर हम लोग डायरेक्ट निकालें, तो 80 और 80 का 30% अगर ये निकालना हो, तो कोई भी 2 डिजिट जो दी हुई है, सिर्फ 2 डिजिट की, जिनके इकाई अंक में शून्य हो, इकाई अंक में शून्य हो, तो फिर इकाई अंक में शून्य हो तो वहाँ पे जो दहाई में संख्या है, जैसे हम लोग देखते हैं, तो 8 दिया कितना हो जाएगा 24। अगर मैं कहूँ कि 10 का 20% कितना होगा, तो दोनों ज़ीरो को छोड़िए और 1 और 2 इन दोनों को इंटू कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2। अगर मैं कहूँ कि 70 का 30% कितना होगा, तो सीधा 7 और 3 का गुणा कीजिए 21, ये आ गया आंसर। ठीक है, एक और देख लेते हैं, मतलब ये किस चीज़ के ऊपर अप्लाई हो गई, जो 2 डिजिट की संख्या है और जिनके इकाई में मतलब कि जिनके यूनिट डिजिट में 0 होगा। ठीक है, 0 होगा, उनके लिए अप्लाई हो गई। मतलब किनकी बात कर रहा हूँ मैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ तक ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखिए, मान लीजिए 90 का मुझे निकालना है 40%, 90 का 40%, तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 का गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो अगर ये ऐसा डाटा दिया रहेगा कि हम लोग को 70 का 80% निकालना है, 70 का 80% निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं 7, 8, 7, 8, 56, 7, 8, 56, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर ऐसा डाटा दिया है
दो डिजिट का, जिनके यूनिट डिजिट में, जिनके इकाई में शून्य है, ज़ीरो है, तो फिर ऐसे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश की थी कि अगर 100 रुपये मासिक आय है तो कैसे क्या हो सकता है। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, व्यक्ति मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का इस पे खर्च करता है। यदि मासिक आय उसके 18,400 है तो प्रति माह वो कितना बचाता है। ठीक है, अगर हम लोग को, और यहाँ पे क्या निकालना, बचत, कितना बचाता है, बचत निकालनी। तो अगर हम लोग को जब निकालना होता है कि अगर 100 रुपये उसकी मासिक आय है और वो 20% वो बचा रहा है। ठीक है, 20% वो बचा रहा है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, मतलब 100 का 20%, 100 उसकी मासिक आय है और 20% वो बचा रहा है, मतलब 100 का 20% हम लोग निकालते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, 20, मतलब 20 रुपये वो बचा रहा है। इसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखना चाहें तो कैसे बन जाएगा, अगर 18,400 उसकी मासिक आय है तो वह कितना बचा रहा है, 18,400 वह प्रति माह कितना बचा रहा है। अब जैसे हम लोग देखिए, बचत निकालने हम लोग को, तो बचत का प्रतिशत अगर हम लोग लिखते जाएं, बचत का प्रतिशत लिखेंगे, मासिक आय का बचत कितना प्रतिशत है, तो वहाँ से बचत निकल जाएगी। ठीक है, बचत ही हम लोग को निकालनी है, बचाता कितना है, तो कितना वो सेव कर रहा है मनी, वही हम लोग को निकालना है। तो 18,400 में से देखते हैं, मासिक आय से 18,400, तो देखिए 20% भोजन पर खर्च करता है, तो हम लोग को खर्च पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ये इन सब चीज़ों पे वो खर्च करता है, जबकि हम लोग को खर्च पे ध्यान नहीं देके हम लोग को बचत पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर वो 20% भोजन पर खर्च करता है तो बचाता कितना है, 80। ठीक है, तो अगर 100 माइनस भी लिखें, 100 माइनस 20, अब 100 माइनस 20 क्यों किया, क्योंकि ये चीज़ क्या है, बचत है। ठीक है, तो इतना प्रतिशत होगा, प्रतिशत के लिए बटे में 100 कर देते हैं। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये इतनी आ गई बचत। ठीक, मतलब 18,400 का 80% बचत आ रही थी, ये आ गई। अब शेष का 30% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो शेष का अब जितना बच रहा है, अब बच रहा है जो, अब इसी का 30% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो हम लोग क्या निकालना है, बचत, ना कि खर्च निकालना है। तो हम लोग 100 में से 30 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 100 में से 30 को माइनस कर देंगे, तो ये हो गया। बटे 100 इसलिए करते जा रहा हूँ क्योंकि वो प्रतिशत में है ये चीज़, तो प्रतिशत है तो 1/100, 1/100 ऐसे इस तरीके से करते जा रहे हैं, तो ये हो गया। अब उसके बाद शेष का, तो ये जितना बचा है, ये हम लोग की बचत आते जा रही है। 18,400 में से 20% भोजन पे खर्च किया तो बचा कितना, 80%, तो ये हम लोगों ने 80% लिखा, वो बचत आ गई। अब उस बचत का, शेष का 30% मनोरंजन पे खर्च किया, जबकि हम लोगों को निकालना बचत, तो 70% हम लोग लेंगे बचत, तो बचत का 70% ये हो गया। तो ये हम लोग की कुल बचत आ गई, अभी तक में हम लोग बचत है। अब शेष का 50% शिक्षा पर खर्च करता है, तो जितनी शेष का, मतलब जितना बचत है इसका 50%, इस पूरे का 50% खर्च, मतलब बचेगा कितना, 50% खर्च करा, मतलब बचेगा भी 50%। 100 में से हम लोग माइनस करें तो 50 ही आएगा, तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 18,400 तो 2 0 से 2 0 गया। अब एक 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 यहाँ से, एक यहाँ से, और 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 से काटते हैं 2 एकम 2 और 2 चौक 8। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। तो पहले इसका इंटू करें, 4 चौक 16, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, हासिल 3, 4 एकम 4 और 1 7, गुणा 7, 7 6 42, हासिल 4 7 21, 21 और 4 25, हासिल 2 49 और 2 51। ये आ रहा आंसर 5,152। देख लेते हैं कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं किया हूँ मैं। 4 दिन 8 2 4 16, ठीक है। और ठीक है, तो 5,152 ये आंसर आना चाहिए।
मतलब आ रहा है 5152, ये जो है ये हमारी बचत आ गई। ठीक है, प्रति माह कितना बचाता है, तो 5152, ये हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद ये हम लोग देख लिए, तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसको देखिए, जैसे एक साथ लिख दिए हैं, इसको चाहें तो अलग भी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कैसे, ये चीज़ एक साथ ऐसे लिख दी गई है। तो अब इस चीज़ को अगर मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए इस चीज़ को यहीं लिखते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये एक साथ मैंने लिख दिया, ये बचत इतनी थी। अब उसके बाद 18,400 का हम लोग बचत हम लोग को निकालना है इस मासिक आय का। तो देखिए मासिक आय का 20% भोजन पर अगर वो खर्च करता है तो कितना बचेगा, उसके पास 80% बचेगा। तो 18,400 का 80%, ठीक है, 80%। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 8 चौक 32, वहाँ से रहे 3, 64, 64 और 3 67, वहाँ से 6, 8, 14, 14,720। ठीक है, तो 18,400 जो वो कमा रहा था उसमें से उसके पास बचत कितनी हुई, 14,720। अब ये चीज़ यहाँ पे कितनी हो गई, ये चीज़ यहाँ पे, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये हो गई 14,720। ठीक है, अब ये है शेष का मतलब बचत, इसी को कहा जा रहा है, ये जो शेष का कह रहे हैं यही है। ठीक है, ये जो कह रहे हैं यही है, शेष का मतलब बचत का कितना, 30% उस पर खर्च कर देता है। तो खर्च करता है, बचाना है हम लोग को, खर्च करता है तो बचा कितना, 70, 100 में से 30 का 70। अब 14,720 का अगर हम लोग 70 करें तो अलग अलग हम लोग अभी करके देख रहे हैं। 14,720 का 70% कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, हासिल है 1, 49 और 1 50, 5 7 28 और 5 10, 10,304। ठीक है, ठीक है, तो 10,304। अब यहाँ तक ये हो गया 14,720। अब इसका जब हम लोगों ने बचत निकाला 70%, मतलब उसका जब हम लोगों ने 70% निकाला तो कितना आ जाएगा। अब ये चीज़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी आ जा रही है, ये परसेंट निकालने के बाद 10,304। अब जो ये 10,304 है, 10,304 ये कहाँ से है, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब समझाने के लिए 18,400 का ये हो गया 10,304। ठीक है, इतनी बचत आ गई। अब इस बचत का शेष का 50% वो शिक्षा पर खर्च करता है। तो 50% शिक्षा पर खर्च करता है, जबकि हम लोग को क्या चाहिए, बचत। तो 100 में से माइनस किया गया 50, इतना वो बचाता है। 50% अगर वो खर्च करता है तो 50% वो बचा रहा है। किसका 50%, 10,304 का। शेष का मतलब जितना बचा है। इसमें हम लोग पूरा कैलकुलेशन अलग अलग करते देखते आ रहे हैं। 10,304, तो 10,304 का 50% निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। 10,304 का 50%, 50, 100, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10 और 2, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 5,152। ठीक है, तो आ गया, सही आ गया 5,152। यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। वो हमने बिल्कुल पूरा अलग अलग करके देखा है। इस चीज़ को अगर हम लोग एक साथ लिख देंगे, ये इतना लंबा अगर एक साथ लिखते हैं तो एक साथ पूरी चीज़ सॉल्व हो जाती है। अगर उसको करेंगे तो वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसको ना करके इसको कर लेंगे तो भी सही है। दोनों से आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये मतलब ये वाला टाइप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कोई व्यक्ति है, वो अपनी मासिक आय का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 50% भोजन पर खर्च करता है। इसके शेष में से, मतलब यहाँ के बाद जो भी शेष बचा उसमें से 1,000 रुपये और खर्च करता है और अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। ठीक है, तो हमें मासिक वेतन ज्ञात करना है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें बचत ज्ञात करना था। ठीक है, मतलब मासिक आय वहाँ पे दिया हुआ था और बचत हमें ज्ञात करना था, और यहाँ पर मासिक वेतन ज्ञात करना है, बचत दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जस्ट उल्टा केस है। तो मान लेते हैं मासिक वेतन निकालना है, तो मानते हैं कि मासिक वेतन कितना है, एक्स ले लेते हैं मासिक वेतन। ठीक है, अब एक्स हो गया मासिक वेतन, तो मासिक वेतन, अब देखिए चालू जाते हैं, मासिक वेतन का
30% शिक्षा पर खर्च करता है तो बचेगा कितना उसके पास? 70%। बचत के लिए हम लोग देख रहे हैं, खर्च ना देख करके हम लोगों को बचत देखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बचत दी हुई है। लास्ट में सबको मतलब 1800 के बराबर कर देंगे। तो मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, बचता है उसके बाद 70%। अब उस शेष का जितना बच रहा है बचत, उसका 50% भोजन पर खर्च करता है, तो बचा कितना? 50%। इसके शेष में से जो बचा, इसके शेष में से मतलब वही लिखा है कि शेष में से, तो ये जो शेष बच रहा है, जो बचत हम लोग के पास हो रही है, बचत में से 1000 रुपये और खर्च करता है, तो -1000 और कर देते हैं। 1000 रुपये और खर्च कर दिया, बचत में से 1000 रुपये और खर्च कर दिया, तब उसके पास अंत में 1800 रुपये बच रहे हैं, बराबर 1800। ठीक है, देखिए मासिक वेतन कितना था? x। अब उसका 30% शिक्षा पर खर्च किया तो बचा 70%, ये हमारे पास कुल बचत हो गया। अब इस बचत में से शेष का 50% भोजन पर खर्च करता है, तो कितना बचता है? इसका 50% और बचेगा। अब ये जो जितना बच रहा है शेष में से 1000 रुपये और खर्चा कर देता है, तो इसमें से 1000 रुपये और खर्चा करेंगे तो बचेगा अंत में 1800 रुपये। यहाँ पे हमने लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा? यहाँ से काट देते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आ जाएगा? 7 पंचे 35, ये हो जाएगा 100। यहाँ लिख देते हैं बराबर 1000 उधर चले जाएगा, तो 1800 और 1000 कितना हो जाएगा? 2800। ये तो ठीक है, हाँ ठीक है, तो हो गया 2800। अब उसके बाद देखिए x हम लोगों को निकालना है, कुल मासिक वेतन, तो 2800। अब ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये 35 आ जाएगा नीचे। अगर सॉल्व करेंगे तो 7 पंचे 35, 7 चौक 28, 405, और ये कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो 400 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 3 0 लगा देंगे, 8000 रुपये। तो ये जो है कुल मासिक वेतन आ गया उसका। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला टाइप। अगले टाइप में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, चुनाव और उम्मीदवार वाले। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। ये भी एक तरीके से इजी ही है। तो देखिए, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ये मैंने पहले लिख दिया है क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबे होते हैं तो लिखने में थोड़ा टाइम चले जाता है, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत मिला, कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि कुल मतदाता कितने थे, टोटल वोटर कितने थे, कुल कितने मतदाताओं ने जाकर वहाँ पे वोट डाले। चुनाव में थे 2 उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का मान लेते हैं कि 100 मत, ठीक है, मान लेते हैं कि कुल मत होंगे कितने? 100%। हालांकि ऑब्वियस सी बात है 100% होंगे तभी फिर 65% जीतने वाले को मिले। तो कुल मत होगा यहाँ पे 100%। ठीक है, 100% वोट पड़े होंगे वहाँ पर। 100% में से 65% मत जीतने वाले को मिले हैं, तो W लिख देते हैं, विनर को 65% मत मिले हैं। ठीक है, अब अगर जीतने वाले को 65% मत मिले हैं तो जो हार गया था उसे कितने मिले, या फिर पहला उम्मीदवार लिख देते हैं ना, मान लेते हैं पहला उम्मीदवार जीत गया होगा। लूज़र लिखना थोड़ा सही नहीं लगता, ठीक। तो देखिए, पहला वाला उम्मीदवार जीत गया मान लेते हैं, तो पहला वाला उम्मीदवार जीतने वाला था, उसे 65% मत मिले। तो दूसरे उम्मीदवार को जो पराजित हुआ, दूसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले होंगे? 35। 100 में से 65 घटा देते हैं तो कितना आ गया? 35। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब जीतने वाला उम्मीदवार जो है, पहला उम्मीदवार 900 मतों से विजयी हुआ, मतलब 900 मतों से विजयी हुआ मतलब कि उसे दूसरे वाले उम्मीदवार से 900 मत एक्स्ट्रा मिले, है ना, दूसरे वाले से 900 मत ज़्यादा मिले उसे, तभी वो जीत गया। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब इन दोनों को जो वोट मिले उसका डिफरेंस, उसका अंतर। तो जैसे 900 मत है, जैसे कि, ठीक है, तो मानते हैं कि कुल मत जो है, टोटल वोट कितने पड़े होंगे? 2900 मान लेते हैं, 2900 पड़े थे। इसमें से पहले वाले को कितना मिला? 1900। तो फिर दूसरे वाले के लिए कितना बचेगा? पहले वाले उम्मीदवार को मिले 1900 वोट
और दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 1000 वोट। तो 1900 और 1000 कितने हो गए, 2900 कुल मिला के। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है 900। ठीक है, मतलब 900 मतों से पहला उम्मीदवार विजयी हुआ है। 900 मत उसको एक्स्ट्रा मिले इसलिए वो विजयी हुआ। तो इसके लिए क्या कहेंगे कि 900 मतों से पहला उम्मीदवार विजयी हुआ, 900 मतों से दूसरा उम्मीदवार पराजित हो गया। इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 900 है डिफरेंस या जो अंतर जो होता है यही जीत हार का फ़र्क बताता है। 900 मतों से ये विजयी हुआ, 900 मतों से ये पराजित हो गया। तो आगे देखते हैं इसमें। तो पहले वाले को मत मिले 65%, दूसरे वाले को 35%। 900 मतों से ये विजयी हुआ है, इन दोनों का अंतर 900 है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 65% माइनस 35%, कितना आ जाएगा, 30%। अब ये जो डिफरेंस है यही 900 के बराबर है, तो 30% बराबर है 900 के। ठीक है, तो 30% बराबर है 900 के। हम लोगों को 100% निकालना है कुल मतदाता के लिए। तो यहाँ हम लोग इसको 100 कैसे बना सकते हैं, तो देखिए, या एकदम ही इसकी सरल विधि क्या होगी इसको 100 बनाने की, एकदम ही मतलब इसकी सरल विधि क्या हो सकती है, 30% है। ठीक है, तो 30% है, अब इसको यहाँ पे 1 लिख दीजिए, मतलब 1% बराबर 900। अब यहाँ पे जब 1% लिखा गया है तो 1 गुणा 30 होगा, मतलब 1 गुणा 30। अब गुणे में है 30 तो इधर जाके कितना हो जाएगा, दूसरी तरफ आके बटे में आ जाएगा, तो ये हो गया 30। ठीक है, अब मतलब अगर किसी को चेंज करने में दिक्कत होती है तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। तो 1% बराबर ये हो गया। अब 1% को 100 करना है, मतलब यहाँ पे तो 100 को गुणा करना है, तो 100 को गुणा कर दिए। 100% हम लोग को निकालना है, 100%। तो जब वहाँ पे 100 का गुणा किए हैं तो यहाँ भी 100 का गुणा कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 1 तुम 3 और 3 90 कितना हो गया, 3000। तो कुल मत कितने पड़ गए हम लोग पास, 3000 कुल मत पड़े थे। कुल मतदाता कितने थे, मतलब जिन लोगों ने वोट दिए तो वो लोग थे 3000, कुल मतदाता थे 3000, ये आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद तो ये हम लोगों ने इस तरीके से निकाल लिया। अगर इसको डायरेक्ट निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर इसको डायरेक्ट निकालना हो तो 3 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10। यहाँ 3 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 0। फिर यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, मतलब 10 से गुणा कर देंगे, सॉरी, दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे, ये 100% आ जाएगा, ये हो जाएगा 3000, है ना। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद ये एक तरीका है, नहीं तो वही एक दूसरा तरीका वही है कि कुल मतदाता यहाँ क्या बोलते हैं, x मान लेते हैं। फिर वही क्या कहते हैं कि कुल मतदाता मानते हैं x, तो x का 30% जो बचेगा, x का 30% कितना हो जाएगा, 900 मतलब से हुआ है ना, x का 30% हो जाएगा 900। फिर यहाँ निकालेंगे तो यहाँ से फिर डायरेक्ट यहाँ से भी x बराबर 3000 आ जाएगा। ठीक है, कुल मतदाता इसमें मतलब मान के बनाते हैं कि कुल मतदाता कितने थे, x, फिर x का निकालते हैं कि अच्छा 30% ये था, तो इस तरीके से। चलिए ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया। अब ये वाला, ये हल्का सा अलग है। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हुए। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हुए। शिवम और दीपक, ये मैंने हम लोगों का नाम यूज़ कर लिया है, शिवम सर, ठीक है शिवम सर और दीपक 2 उम्मीदवार थे। दीपक ने वैध मतों का 40% मत प्राप्त करके 1600 मतों से पराजित हो गया। दीपक 40% मत प्राप्त किया और वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात करना है कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, मतलब पूरा 100% बताना है। भले ही 20% मत अवैध हुए हैं, लेकिन हम लोग को बताना है कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, मतलब 100% हम लोग को बताना है, टोटल 100%। अब इसको देखते हैं। देखिए, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हुए, मान लेते हैं कि कुल मत कितने पड़ गए थे, कुल मत पड़ गए 100%। अब इस 100% में से वैध मत होंगे कुछ और अवैध। वैध कितने हैं,
20% मत जो थे 20% मत वो थे अवैध, और कितना बचा 80%। 100 में से 20 गया तो 80% मत वैध हो गए, 80% मत वैध हो गए। 80% जो वोट पड़े थे वो एकदम वैलिड थे, और बाकी 20% वो अवैध इनवैलिड हो गए। तो ये 2 उम्मीदवार थे। अब इसने क्या किया, वैध मतों का 40% मत प्राप्त करके, तो 80 का 40%, ठीक है, 80 का 40%। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, मान लेते हैं कुल मत 100%, ये तो अलग हो गया। मान लेते हैं कि कुल मत जो थे वो 100 थे, 100 में से 80 वोट पड़े और 20 वोट ऐसा मान लेते हैं कि किसी ने फाड़ के फेंक दिए, ऐसा मान लेते हैं। यह अवैध घोषित हो गया, मतलब सही से नाम निर्देशन कुछ नहीं होगा उसमें, तो 20 वोटों को फेंक दिया गया। बचे कितने अपने पास, 80। अब इस 80 का 40% मत हम लोग को निकालना है। तो इस 80 का 40 कितना हो जाएगा, 40%, 8 चौक 32, ये डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं 32। और बचा कितना, 60। तो 60 कितना आ जाएगा, 8 छक्का 48, तो ये हो जाएगा 48, ठीक है। तो 48 और 32 80, ये समझाने के लिए सिर्फ अभी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं। तो 80 में से 40 हो गया 32, 80 में से 60 हो गया 48, है ना। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो 40% ये जो था, ये उसने प्राप्त किया था वैध मतों का 80 का, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि 80% का 40% मत, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 80 मतलब यहाँ पर 80% को ही 100% एक तरीके से मान लिया जाएगा। तो उसका 40% हम लोग निकाले हैं, ठीक है। देखिए मतलब देखते हैं एक बार। देखिए तो 80 का 80% है, 80% वैध मत है, उसका 40% मत प्राप्त करके 1600 मतों से पराजित हुआ। तो 40% और एक 60%, बचेगा 60 मतलब। तो वैध मतों का 40% मत प्राप्त करके 1600 मतों से पराजित हुआ वो, ठीक है। तो अगर 40% मत वो प्राप्त किया है, उसके बाद भी वो 1600 मतों से पराजित हो जा रहा है, मतलब ये जो 20% अवैध हुए थे उनको काउंट नहीं किया जा रहा है, काउंट किया जाएगा सिर्फ वैध को, जो अपने पास वैलिड है। अब उस वैलिड में से उनको अगर हम लोग मान लें कि हाँ अब ये हम लोग पास टोटल वोट आ गए हैं, अब उस वोट में से 40% एक व्यक्ति पा रहा है, कौन, दीपक, और एक शिवम सर पा रहे हैं 60%, मतलब कौन जीत गया, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति जीत जा रहा है और पहला व्यक्ति हार जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या बात है कि 40% मत प्राप्त करके 1600 मतों से पराजित हो गया। अब ये 1600 मत जो दिया है, किस चीज़ का डिफरेंस दिया है, इन दोनों का डिफरेंस दिया है, इन दोनों के मतों का डिफरेंस, मतों का अंतर दिया है। तो ये 60% माइनस 40% कितना हो जाएगा, 20%, ठीक है। मतों का अंतर 20% हो गया। अब ये जो अंतर 20% है ये 1600 के बराबर है, ठीक है। तो 20% बराबर 1600 हो गया, बराबर 1600। अब इसको हम लोग 100% में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट। तो 20 पंचे 100, 5 का गुणा कर देते हैं, यहाँ 5 का गुणा कर दिए, तो यहाँ भी 5 का गुणा कर देते हैं। तो 20 पंचे 100 और 16 पंचे 80, ये हो गया। तो 100% आ गया, मतलब ये, मतलब कि कुल मत कितने पड़े थे, 8000, ठीक है, 1000। अब ये जो 8000 आया है, ये कुल मत किस चीज़ का कुल मत कहा जा रहा है, कुल मत मतलब कि ये नहीं है, ठीक है। कुल मत मतलब ये वाला कुल मत नहीं है, कुल मत मतलब हम लोग बात कर रहे हैं वैध मतों की, क्योंकि अभी तक हमने ये अवैध को तो हमने टच ही नहीं किया था, इसको हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अभी हम लोग वैध मतलब 80% की बात कर रहे हैं, ठीक है। 80 में से 40%, 80 में से 60%, इन दोनों का डिफरेंस लिया। अब ये 20 था, फिर इसको किया। अब 20 चौक 80 ऐसा नहीं होगा, अब क्योंकि हम लोग सिर्फ अभी वैध मतों को ही काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग 100% निकालेंगे तो ये वैध मत आ रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। ये 100% ही 80% है, क्योंकि 80% भी अपने आप में 100% है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए वैध मत ही हैं, यहाँ पे वैध मत हैं, और उन्हीं वैध मत को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते आ रहे हैं। बिल्कुल भी अभी तक अवैध हमने नहीं छुआ है, तो ये सिर्फ वैध मतों का काउंट है। 100% वैध मत मतलब 80% वैध मत निकलेंगे। 100 कुल वैध मत कितने थे, 8000, कुल वैध मत 8000। अब ये 80% के बराबर होंगे जो वैध मत पड़े थे,
तो 80% बराबर 8000 होगा। ये भी तो अपने आप में 100% ही है, इसलिए यहाँ पे 100% वैध लिखा हुआ है, ठीक है, 100%, ये भी अपने आप में 100% है इसीलिए। तो 80% बराबर हो गया 8000। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 बनाने के लिए सबसे पहले 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो 8 से डिवाइड करेंगे होता है 10, यहाँ भी 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1000। अब 10 से गुणा करेंगे, अब यहाँ भी 10 से गुणा कर देते हैं, ये हो गया 10,000। अब ये जो 100% आया है ये है कुल मत, मतलब कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, कितने मतदाताओं ने, तो वो किया 10,000। 10,000 ने अपने मतों का प्रयोग किया वहाँ जाके, जिसमें से 20% मत थे वो अवैध हो गए, मतलब उनको एक तरीके से फेंक दिया गया, और बचे कितने, 80%। अब इस चीज़ को थोड़ा सा प्रूव करके देख लेते हैं कि कैसे कहीं मतलब सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो टोटल अगर 10,000 है यहाँ पे, ठीक है, परसेंट लिखा गया यहाँ पे, टोटल अगर 10,000 मत आ रहे हैं तो देखिए 10,000 मतों में से, ऊपर लिख देता हूँ, 10,000 मतों में से 20% मत अवैध घोषित हुए। तो 10,000 का 20% कितना आ जाएगा, 10,000 का 20% कितना आ जाएगा, 2,000, ठीक है, ये आ गया 2,000। सॉल्व करेंगे तो भी 2,000 आएगा। तो 10,000 का 20% हो गया 2,000, और 80% ये है अवैध और ये है वैध। 80% मतलब कितना, 8,000। 10,000 जो कुल वोट पड़े थे उनमें से 2,000 ये अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, और ये वैध थे तो इनको गिना गया, इनको काउंट किया गया। तो देखिए 2,000 अवैध, 8,000 वैध। तो 2,000 को, ये हो गया, 2,000 को एक बार साइड कर देते हैं, आया 8,000। अब देखिए 8,000 वैध मतों का मतलब 8,000 का 40% मत प्राप्त करके 1600 मतों से पराजित हुआ। तो देखिए 8,000 का 40% मत, 80%, या फिर इसको 8,000 भी लिख सकते हैं। तो 8,000 का 40% दीपक ने प्राप्त किया था, 60% शिवम सर ने। तो इस तरीके से देखिए 8,000 का 40% निकालते हैं। 8,000 का 40% कितना आ जाएगा, 2 0 लगा लीजिए, और 4 8 32, ये हो गया, ये आ गया एक उम्मीदवार। अब 8,000 का 60% और निकालना है जो दूसरे उम्मीदवार को मिला, ठीक है। 8,000 का 40% वैध मतों का 40% एक उम्मीदवार प्राप्त किया था, तो दूसरा 60% प्राप्त करेगा। तो 8,000 का 60% कितना आ जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 2 0 यहाँ लग ही गए, 8 छक्का 48, ठीक है। अब ये हम लोग यहाँ पे डिफरेंस 20% ला रहे थे, 60 में से 40 माइनस करके 20%, क्यों, क्योंकि 1600 मतों से पराजित हुआ, मतलब वो ये मतों का अंतर दिया हुआ है, तो मतों का अंतर हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से मतों का अंतर कैसे निकालेंगे, 4800 माइनस 3200, तो 4800 यही माइनस कर देते हैं, माइनस 3200 कितना आ जाएगा, 1600। तो ये 1600 आ गया, ठीक है, ये हो गया 1600। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है, ये चीज़ यहाँ से सिद्ध हो जाता है। 1600 40% मत प्राप्त करके 1600 मतों से पराजित हुआ। तो 1600 मत इन दोनों के मतों का अंतर है, ठीक है। 8,000 का 40% इन्होंने प्राप्त किया, 3200 प्राप्त करके, देखिए 3200 मत प्राप्त करके ये 1600 से पराजित हो गए, है ना, 1600 मतों से हार गए। क्यों, क्योंकि 1600 मत एक्स्ट्रा जो मिला वो पहले वाले को मिल गया 4800, तो ये हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया टाइप 7 के। अब देखते हैं आगे। अब ये एक टाइप और, मतलब ये एक क्वेश्चन और रह गया इसी टाइप से, इसी टाइप वाले क्वेश्चन से ये एक क्वेश्चन और रह गया, तो इसको भी देख लेते हैं। ये एक और रह गया था, देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें 3 उम्मीदवार हैं, ठीक है। अभी तक 2 उम्मीदवार देख रहे थे, इसमें 3 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। 25% वोट इसे मिला है। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार जाता है, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार जाता है, तो कुल मतदाता कितने थे, कुल कितने वोट पड़े, ठीक, कुल कितने वोट्स पड़े वहाँ पर है। तो एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। तो देखिए पहला उम्मीदवार जो है कितना वोट पा रहा है, वो 45%, ये पा करके वो जीत जा रहा है, ठीक। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले,
तो जो तीसरा उम्मीदवार है वो 25% मत पा रहा है। अगर मान रहे हैं हम लोग कि 100% मत पड़े होंगे, ठीक है, मान रहे हैं कि 100% मत पड़े होंगे, तो दूसरे वाला उम्मीदवार जो है, जो सेकंड नंबर वाला उम्मीदवार है, दूसरा उम्मीदवार जो है उसे कितने वोट मिल रहे होंगे? अगर 100% कुल मत हैं तो उसमें से इन दोनों को अगर प्लस कर दें और 100 में से घटा दें तो दूसरे का निकल जाएगा। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे, ठीक है, पहले उम्मीदवार का और तीसरे उम्मीदवार का अगर हम लोग प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा? 70, 30, ठीक है। तो 30% दूसरे वाले को, पहले का दिया था, दूसरे का दिया था, तीसरे का दिया था। अगर दूसरे का निकालना है तो पहले और तीसरे का ऐड करके 100 से माइनस कर देंगे तो दूसरे का निकल जाएगा। तो ये आ गया 80, ये आ गया 30, ठीक है। 45 और 30 75, 75 और 25 100, ये हो गया, टोटल हो गए 100। ये हो गए तीनों उम्मीदवार के मत, इतने मत तीनों उम्मीदवार को मिले हैं, इतने वोट तीनों उम्मीदवार को मिले हैं, अलग अलग इतने मिले। अब जो हार जीत का खेल है, तीसरा तो वैसे ही बाहर हो गया, सबसे कम तीसरे को मिला है तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ये हो गया बाहर, ये हो गया एलिमिनेट, बाहर हो गया। अब बात करते हैं पहले और दूसरे, इन दोनों के बीच में खेल चल रहा है, इन दोनों के बीच में ही असली जंग जारी है। तो देखिए 45%, 30% जीतेगा तो यही, पर बात यहाँ पे क्या है, जो दूसरे स्थान पर उम्मीदवार था वो 4500 मतों से चुनाव हार गया। मतलब 4500 मतों से चुनाव ये हार गया, इसे 4500 मत कम मिले, या फिर ये 4500 मतों से चुनाव जीत गया क्योंकि इसे 4500 मत इससे ज़्यादा मिले, इसे इससे 4500 मत कम मिले, पहले वाले को दूसरे वाले से 4500 मत ज़्यादा मिले इसलिए वो जीत गया, और इसे कम मिले इसलिए हार गया। तो वही चीज़ देखिए कि यदि दूसरे स्थान पर जो उम्मीदवार है वो 4500 मतों से चुनाव हार जाता है, ठीक है, तो कुल मतदाता कितने थे? तो देखिए, मतलब इन दोनों का डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं, 45 और 30 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 45 माइनस 30 बराबर 15%। अब जो 15% है वो 4500 के बराबर है, तो 15% बराबर कितना हो जाएगा? 4500। जो दोनों को वोट मिले हैं, दोनों को मत मिले हैं, उसी का डिफरेंस 4500 है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, यह हम लोग x मान के करते हैं, हर बार हम लोग यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, इस बार x मान के कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कुल मत जो थे, माना कुल मत कितने हैं? x है ना। अब कुल मत हैं x, तो x का 15% किसके बराबर है? 4500 के। तो वही हम लोग को निकालना है, x का 15% 4500 के बराबर है, तो x बराबर 4500 गुणा 100 बटे में कितना हो जाएगा? 15। तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, 300 में जाएगा, तो x बराबर 300 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये तो वोट है, तो ये हो गया 30,000, ये आ गया हम लोग का आंसर। कुल मत कितने थे या कुल मतदाता कितने थे? तो वो थे 30,000, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आ जाएगी। तो ये मतलब इस टाइप में इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं चुनाव और उम्मीदवार वाले। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 3 उम्मीदवार थे, इसे 3 उम्मीदवारों के हिसाब से हमने यहाँ पे ये देख लिया, आंसर इसका 30,000 आ गया, है ना। इसे हम लोग डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, जैसे वही है कि 3 से काट देते हैं तो 3 पंचे 15, यहाँ भी 3 से काटेंगे तो 1500 हो जाएगा। फिर 5 को 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? 20 से गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ भी 20 से गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30, ठीक है। तो ये आ गया। एक मिनट, हाँ ठीक है, तो ये आ गया 30,000, है ना। तो ये आ जाएगा हम लोग को 30,000। तो कुल मतदाता कितने हो गए? 30,000, ये हम लोग निकाल लिए। बस ये हो गया इस टाइप के सवाल। अब देखते हैं आगे। अब चलिए तीसरा मतलब एक और इसका टाइप देख लेते हैं। हम लोग का टाइप 7 तक हो गया, अब अगला टाइप देखते हैं, टाइप 8, ठीक। अगला टाइप देखते हैं। तो देखिए इसमें ये इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो
ये 3 पार्ट मैंने लिख दिया है, तीनों हल्का हल्का अलग अलग पैटर्न का है। तो ये तीनों इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में ये ऐसा आता है कि 50 ग्राम मिश्रण है तो इसमें इतना प्रतिशत सोना है, इसमें कितना और मिलाया जाए कि 75% हो जाए, ठीक है। या फिर इसको क्या कह देगा कि 25 ग्राम मिश्रण में इतना प्रतिशत पहली धातु है, कितना कम उसमें क्या था कि कितना मिला दिया जाए, इसमें कितना कम कर दिया जाए कि इतना हो जाए। या फिर इतने घोल में 40% चीनी है, इसमें इतना लीटर पानी और मिलाएंगे तो कितना क्या हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, और ये 3 पार्ट मैंने डिवाइड किया क्योंकि तीनों मतलब एक बार में कवर भी हो जाएगा और यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंजस्टेड हम लोग करना पड़ेगा, साफ साफ सब चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। और एक बार मतलब जब ये सब पूरा मतलब अभी से टाइप 8 तक हम लोग पहुँचे हैं ना, एक बार जब सब टाइप कंप्लीट हो जाएगा और सब चीज़ हो जाएगा, उसके बाद फिर हम हॉस्टल वार्डन के भी जो क्वेश्चंस हुए हैं वो भी हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। मुझे एक्चुअल में क्या है कि बीच बीच में शायद बताते चलना चाहिए था कि इस टाइप से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आए थे। लेकिन फिर भी हम लोगों को क्योंकि पढ़ना है, इसलिए हम लोग सब एक एक टाइप को देखते हुए चल रहे हैं। तो एक बार जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग हॉस्टल वार्डन का भी देख लेंगे कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं ना। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सोना और चांदी के 50 ग्राम मिश्रण में 60% सोना है, इसमें कितना सोना और मिलाया जाए कि 75% सोना हो जाए। एक मिनट, हाँ तो देखते हैं किसका मिश्रण है। सोने और चांदी का मिश्रण है 50 ग्राम का, ठीक है। सोने और चांदी का 50 ग्राम का हम लोग के पास मिश्रण है, 50 ग्राम का मिश्रण है। तो कुल मिश्रण कितना अपने पास, जो मिश्रण है वो है 50 ग्राम का, 50 ग्राम का है। इसमें इस 50 ग्राम में 60% सोना है। तो पहले निकाल लेते हैं कि सोना कितना है। तो सोना कितना सोना है ना, ऐसा नहीं है। तो 50 ग्राम में 60% सोना, 50 का लिखते पहले, 50 का 60%, 60% हम लोग निकालेंगे। हालांकि ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 5 और 6 का गुणा करें तो 30 है ना, ये आ गया 30, ठीक है। तो ये आ गया 30। 50 ग्राम में 60% हो गया अपना सोना। मतलब सोना कितना आ गया हम लोग के पास, 30 ग्राम कितना हो गया सोना। अब उसके बाद इसमें कितना सोना और मिलाया जाए कि 75% सोना हो जाए। हम लोग के पास जो पहले 60% सोना है इस मिश्रण में, और कितना हम लोग सोना मिलाएं कि ये 60% 75% बन जाए, ठीक है। सोने का परसेंटेज और बढ़ जाए। तो हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि सोना हम लोग मिला रहे हैं कितना, एक्स को बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड ही मानते हैं इसलिए एक्स ही लेते चलते हैं। तो मान लेते हैं कि एक्स ग्राम और मिलाया जा रहा है सोना, ठीक है। तो देखिए एक्स ग्राम सोना और मिलाया जाएगा तो एक तो क्या है कि क्योंकि हम लोग को सोने का परसेंटेज निकालना है और वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो पूरा जो मिश्रण है उसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। मतलब ये जो प्रतिशत सोना दिया हुआ है कि 75% हो गया, 60% हो गया, ये उस पूरे घोल का दिया हुआ है, उस पूरे मिश्रण का दिया हुआ है कि उस मिश्रण का 60% सोना है, उस मिश्रण का 75% सोना हो जाएगा इस तरीके से। तो उस मिश्रण के सापेक्ष में, मतलब अगर और सोना मिलाते हैं, x ग्राम सोना मिलाते हैं, तो जो मिश्रण है उसमें भी x ग्राम बढ़ेगा, ठीक है, x ग्राम ऐड होगा उसमें भी, और सोने की जो मात्रा है उसमें तो हम लोग ऐड कर ही रहे हैं, तो ये दोनों में ऐड होगा, ठीक है। तो देखिए मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, लिख के हम लोग देखते हैं, एक बार समझते हैं। देखिए 75% सोना हो जाए तो देखिए टोटल सोना है हम लोग के पास कितना, 30 ग्राम है। तो 30 ग्राम है और हम लोग कितना x मिला रहे हैं, उसमें x ग्राम और मिला रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को 75% निकालना है, तो किसके सापेक्ष में, लेकिन हम लोग देख रहे हैं सोने की मात्रा, तो मिश्रण के सापेक्ष में। मिश्रण में भी ये मात्रा बढ़ेगी, है ना। जब सोना हम लोग मिला ही रहे हैं, सोने की मात्रा बढ़ रही है, तो उतनी ही मात्रा मिश्रण में भी जा रही है 50 ग्राम में, तो 50 में भी ऐड होगा। तो 50 + x, ठीक है, 50 + x ये हो गया। अब उसके बाद गुणा के लिए कर दें, मतलब प्रतिशत के लिए कर देंगे 100 और बराबर 75। अब ये यहाँ पे क्या एक तरीके से फॉर्मेट लिखा है मैंने, देखिए 30 ग्राम पहले सोना था, x और मिला दिए, 50 ग्राम पहले मिश्रण था, x और मिला दिए सोना,
तो ये दोनों कितना मतलब ये दोनों को अगर हम लोग बांट दें तो कितना आ जाएगा 75% वो सोना जो हम लोग एक्स्ट्रा मतलब जो हम लोग को चाहिए। अब ये 75% कैसे आ गया, कितना सोना और मिलाया जाए, कितना सोना और मिलाया जाए मतलब कितना मिला रहे हैं एक्स और मिला रहे हैं तब जाके सोना 75% हो जा रहा है। ठीक है, तो 75% हो जा रहा है जब एक्स मिला रहे हैं सोना और किस में मिश्रण में। तो अब यहाँ पे ये गुणा 100 कैसे हो गया, मतलब प्रतिशत के लिए गुणा कैसे कर दिए, प्रतिशत के लिए तो बटे में जाता है, तो ये गुणा है। अगर इसको हटा दूँ मैं यहाँ से और यहाँ लिखूँ 75%, वही चीज़ है, सोने की मात्रा बटे मिश्रण की मात्रा। सोने की मात्रा किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में, तो मिश्रण के सापेक्ष में हम लोग अगर निकालेंगे तो वो चीज़ कितनी आ जाएगी 75%। यही हम लोग को चाहिए, सोना 75% हो जाए तो यही हम लोग को चाहिए। अब प्रतिशत को बटे 100 लिखूँ या फिर ये 1/100, यहाँ 75/100 है तो 100 को वहाँ कर दूंगा, तो बस वहाँ कर दे रहे हैं हम लोग हैं, तो वहाँ कर देते हैं इस चीज़ को। चलिए निकाल के देखते हैं, तो ये अब निकाल के देख लेते हैं। x मतलब ये कौन सी मात्रा है, जो सोना हम लोग एक्स्ट्रा उसमें ऐड करेंगे, कितना और सोना मिलाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो चलिए ठीक, 130 + x बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 + x जो है ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा 50 + x। उसके बाद ये 75 को अगर यहाँ नीचे ले जाते हैं, मतलब पहले इधर था अब इसको इधर ले जाते हैं, तो 75, तो 25 या 75, 25 चौक 100। ठीक है, अब ये 100 और 75 सॉल्व हो गया है, तो 3 को फिर इधर ले आते हैं, तो 4 के साथ, अब 4 के साथ कितना है, 4 गुणा, देखिए 4 गुणा 30 + x, 4 गुणा 30 + x बराबर 3 इधर ले आ रहे हैं, 3 कितना हो जाएगा 50 + x। ठीक है, ओ थोड़ा ऐसे चले गया क्या, सॉरी तेरे यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते हैं फिर मैं मिटा दूँगा इसको। तो 4 30 + x बराबर 3 50 + x है ना, तो सॉल्व करेंगे तो 4 × 12 120 + 4x और 3 × 5 = 15 150 + 3x। फिर यहाँ पे ले आते हैं, 3x को इधर ले आएंगे, 4x - 3x कितना हो जाएगा x, और 150 120 को इधर, तो 150 में से 120 गया तो 30, ये हो जाएगा x ग्राम, मतलब 30 ग्राम। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर कि कितना सोना और मिलाया जाए, मतलब 30 ग्राम सोना अगर हम लोग और मिलाएंगे तो 75% सोना हो जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे हैं उसको एक बार चेक भी कर लेते हैं किस तरीके से। देखिए टोटल मिश्रण कितना था 50 ग्राम, 50 ग्राम में 30 ग्राम और मिला देते हैं, कितना हो गया, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। 50 ग्राम में अगर 30 ग्राम और मिला दें, 30 ग्राम सोना और ऐड किए हैं तो मिश्रण कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 30 ग्राम सोना कितना हो जाएगा, सोना पहले कितना था 30 था सोना। ठीक है, 60% मतलब 30 था, अब 30 और ऐड किए तो 30 और 30 कितना हो जाएगा 60। अब सोने का हम लोग क्या निकालेंगे प्रतिशत, किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में, तो मिश्रण के सापेक्ष में हम लोग निकाल रहे हैं सोने का प्रतिशत। तो 1 0 से 1 0 गया, 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ पे 2 से कर लेते हैं, तो 1 0 से 1 0 गया। अब उसके बाद हाँ ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ पे 15 से काट देते हैं, 15 चौक 60 है ना, तो देखिए 1 0 से 1 0 गया, फिर 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 ये हो गया। अब उसका 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो 15 पंचे कितना आ गया 75%। अब ये जो 75% है ये यहीं पे है कि कितना सोना और मिलाया जाए, मतलब 30%, मतलब 30 ग्राम सोना और मिलाएंगे तो 75% सोना हो जाएगा। ये 75% हम लोगों का आ रहा है। ठीक है, ये 75% कब आ रहा है, जब 30 ग्राम और ऐड कर दिया गया था कुल मिश्रण में, 30 ग्राम और ऐड हो गया सोने में। जब सोने में ऐड होगा तो ऑलरेडी मिश्रण में भी ऐड हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे आ जा रहा है 25%। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना आ गया था, x बराबर कितना आ गया था, कितना सोना और मिलाया 30 है ना, 30 ग्राम, ये हम लोग का आंसर आ गया था। चलिए सॉरी 15 लीटर, या अगर ये वाला क्वेश्चन देख लें इसमें कम कर दिया जाए, उसमें एक्स्ट्रा कर दिया जाए था ना, इसमें कम कर दिया जाए। देखिए उसमें क्या लिखा था
कि कितना सोना और मिलाया जाए, तो इसमें कितना है कि कितना कम कर दिया जाए। तो इसको कैसे इसको देख लेते हैं एक बार। 2 धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, ठीक है। तो मिश्रण कितने का है टोटल, मिश्रण जो है वो 25 ग्राम का है, 25 ग्राम का मिश्रण है। इसमें 40% पहली धातु है, तो पहली धातु निकाल लेते हैं। पहली धातु 25 का 40%, ठीक है। मतलब मिश्रण में, इस मिश्रण में 25 ग्राम के मिश्रण में 40% पहली धातु है, तो 25 ग्राम का 40% हम लोग निकालेंगे तो पहली धातु की मात्रा निकल जाएगी। तो 25 चौक 100 और 4 दहम 40, तो 10 ग्राम जो है वो पहली धातु आ जाएगी। पहली धातु की मात्रा कितनी आ गई, 10 ग्राम। अब इसमें दूसरी धातु और कितनी कम करें, 2 धातु हैं तो पहली धातु कितनी आ गई, 10 ग्राम। अब इस मिश्रण में दूसरी धातु कितनी कम करें कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। किसका, दूसरी धातु का, ठीक है। दूसरी धातु कितनी कम करें कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। तो अब यहाँ पे माइनस हम लोग का मतलब कम करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए अगर 10 ग्राम, यहाँ पे जो हम लोग 10 ग्राम देख रहे हैं, तो 10 ग्राम अगर पहली धातु है, मिश्रण के 25 ग्राम टोटल जो मिश्रण है उसमें से 10 ग्राम पहली धातु है, तो दूसरी धातु कितनी हो जाएगी, दूसरी धातु कितनी हो जाएगी, 25 में से 10 माइनस कर देते हैं तो दूसरी धातु आ जाएगी 15 ग्राम, है ना। टोटल मिश्रण है 25 ग्राम, पहली धातु है 10 ग्राम, तो दूसरी धातु आ जाएगी 15 ग्राम, ठीक है। अब 15 ग्राम धातु, इसमें कितनी धातु कम करें कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। अच्छा, तो देखिए दूसरी धातु हम लोग को कम करनी है, तो दूसरी धातु हमारे पास आ गई है। तो मान लेते हैं कि दूसरी धातु जो है हम लोग कितना कम कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग कितना सोना और मिलाया जाया था, ठीक है, कितना सोना और मिलाया जाए, तो हम लोग x ग्राम और मिला रहे थे। यहाँ पे क्या है कि कितनी दूसरी धातु जो है कितनी कम की जाए, तो हम लोग मानेंगे कि x ग्राम कम कर देंगे। माना x ग्राम कम कर रहे हैं, कम करें। मान लेते हैं कि अगर x ग्राम हम लोग कम कर रहे हैं, ठीक है, x ग्राम हम लोग, चलिए पूरा लिख देते हैं, कम कर रहे हैं। तो x ग्राम जब हम लोग कम कर रहे हैं, फिर कितना हो जाएगा, वहाँ पे जैसे प्लस x हुआ था, बस वैसे ही हम लोग को यहाँ पे भी करना है। वहाँ पे क्या था, देखिए सेम उसी के पैटर्न पे है, मतलब उसी के जैसे ही है। और उसमें मिला रहे थे, इसमें माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग x ग्राम मतलब सोना मिला रहे थे, तो सोना का प्रतिशत हम लोग यहाँ पे देखे थे 75% सोना हो जाए, तो यहाँ पे सोने में मात्रा मिला है किसके सापेक्ष में, उस मिश्रण के सापेक्ष में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग कैसे करेंगे, दूसरी धातु के सापेक्ष में करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दूसरी धातु हम लोग कितनी, 15, दूसरी धातु हम लोग पास 15। अब 15 में से हम लोग कितना कम कर रहे हैं, x ग्राम हम लोग कम कर रहे हैं। कितना कम किया जाए, तो हम लोग माने हैं कि x ग्राम हम लोग कितना कम किया जाए, तो मान रहे हैं कि x ग्राम कम कर दिया जाए। तो सबसे पहले दूसरी धातु की जो वैल्यू है 15 में से कम कर दिया x। अब अगर दूसरी धातु को अगर हम लोग x ग्राम कम कर रहे हैं, दूसरी धातु को x ग्राम हम लोग कम कर रहे हैं, तो अगर दूसरी धातु 15 x ग्राम कम होगी, मतलब जो मिश्रण है उसमें से भी, उस कुल मिश्रण में से भी 15 ग्राम निकल जाएगा, ठीक है। अगर दूसरी धातु को हम लोग 15 ग्राम निकाल रहे हैं, तो मिश्रण से भी 15 ग्राम निकल जाएगा। और मिश्रण कितना है, 25 ग्राम, तो 25 में से x निकाल देते हैं, ठीक है, और गुणा कर देते हैं 100, क्योंकि ये चीज़ हमने वहाँ पे देखी थी किस तरीके से। तो कितना हम लोग को बनाना है, 50%। देखिए यहाँ पे 75% था, यहाँ पे सोना मिला रहे थे तो आ गया 75%। यहाँ पे हम लोग कम कर रहे हैं, माइनस कम कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी धातु को कुल के सापेक्ष में, कुल के रिस्पेक्ट में, मतलब कुल जो हमारा मिश्रण है, तो प्रतिशत आ जा रहा है 50%। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद इसको हम लोग निकालते हैं, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा, तो 15 माइनस x गुणा 100 बराबर 25 माइनस x गुणा 50, ठीक है, गुणा हो गया 50।
अब 50 को मैं डायरेक्ट इसके नीचे ले जाता हूँ ताकि वो पूरा ही कट जाएगा, या फिर देखिए जैसे 100 हो गया, 50 इसके नीचे आया यहाँ, तो 25 माइनस x, अब ये 50 दूनी 100 हो जाएगा, ठीक है, 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो अब ये जैसे 50 एकम 50, 50 दूनी 100, अब 2 से इसका इंटू कर देते हैं, तो 15 दूनी 30 माइनस 2x बराबर 25 माइनस x, 25 माइनस x। तो फिर अब 30 में से 25 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 माइनस 25 बराबर, यहाँ पे क्या है माइनस x, यहाँ से आ जाएगा ये ट्रांसफ़र होके तो प्लस 2x, 30 में से 25 गया तो 5, और यहाँ पे माइनस x प्लस 2x कितना बचेगा x, ठीक है। तो हम लोग का ये आ जाएगा आंसर कि x बराबर कितना है, कितनी कम की जाए, मतलब हम लोग अगर 5 ग्राम कम करते हैं, 5 ग्राम कम करते हैं तो फिर जो है ये प्रतिशत 50% हो जाएगा, ठीक। तो चलिए ये हो गया। अब उसके बाद अब इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, जैसे उसको प्रूफ किए थे सेम वही प्रोसीजर लगा के इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम लोग अगला क्या प्रश्न है वो देख लेते हैं। यहाँ का भी चलिए देखते हैं, और यहाँ अगर कंप्लीट हो गया तो फिर वहाँ नहीं मिटाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। हाँ तो चलिए अगला देखते हैं क्या है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। तो चलिए सबसे पहले चीनी की मात्रा निकाल लेते हैं। ये पहले दिया ही है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो चीनी की मात्रा निकाल लेते हैं। घोल की मात्रा कितनी है, वो है 15 लीटर। उसके बाद चीनी कितनी है, 40%, ये दिया है प्रतिशत में, हम लोग निकालेंगे चीनी की मात्रा। तो चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 15 लीटर। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो 15 लीटर का 40% हम लोग जब निकालेंगे तो चीनी की मात्रा आ जाएगी सामने। ये हो गया। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 दिया 15, कितना आ गया 6, ठीक है। तो 6 लीटर, ये 6 लीटर जो है 6 लीटर आ गई चीनी की मात्रा। इस घोल में अगर 15 लीटर का हमारे पास घोल है तो उसमें से 6 लीटर चीनी है, और अगला क्या चीज़ बचा है, पानी। तो 6 लीटर अगर चीनी है तो पानी कितना आ जाएगा, 6 लीटर अगर चीनी है तो पानी कितना आ जाएगा, 6 + 3, सॉरी 6 लीटर अगर चीनी है तो पानी कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 लीटर, ठीक है। 15 में से 6 लीटर गया तो पानी आ जाएगा 9 लीटर, है ना। अब क्या क्या है, कहा जा रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या हो जाएगा। नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या हो जाएगा जब 3 लीटर पानी और मिलाया जाए, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पानी निकला 9 लीटर हम लोगों का पानी निकल गया यहाँ पे, ठीक है। अब 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि 9 में 3 जोड़ देंगे, 9 और 3 12, हाँ चलिए आगे करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसे है कि देखिए 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होगा। पूछा किसका है, चीनी का प्रतिशत पूछा है यहाँ पे, ठीक है, चीनी का प्रतिशत पूछा है। अब यहाँ पे अगर 3 लीटर पानी निकाल दिया जा रहा है तो फिर, सॉरी 3 लीटर पानी मिला दिया जा रहा है, तो फिर अगर 3 लीटर पानी मिलाते हैं तो 9 और 3 12 ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 9 और 3 12 ये तो हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 लीटर पानी हम लोग मिला रहे हैं तो पानी में तो आया, 3 लीटर पानी में तो आया, लेकिन वो घोल में भी ऐड होगा, 15 और 3 18 हो जाएगा, है ना। 3 लीटर पानी और मिलाते हैं तो घोल में भी तो ऐड होगा, वो मतलब घोल में ही ऐड होगा तभी वो पानी में ऐड होगा। तो फिर पानी 9 लीटर है। यहाँ पे देखिए घोल की मात्रा अगर जब हम लोग 3 लीटर और ऐड करते हैं, 3 लीटर और पानी मिलाते हैं तो घोल जो पहले 15 था अब कितना हो जाएगा, 18 लीटर, 18 लीटर हो गया, ठीक है। अब हम लोग को पानी से क्यों लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अंतिम लाइन देखिए क्या लिखी हुई है, नए घोल में चीनी का प्रतिशत हम लोग को निकालना है, चीनी का प्रतिशत, है ना। तो चीनी की मात्रा जो है पानी में मिलाए थे 9 और 3 12 ये हो जाएगी, घोल की मात्रा 18 ये हो जाएगी, लेकिन चीनी की मात्रा 6 लीटर का 6 लीटर ही है, इसमें तो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। घोल में बढ़ा है 3 लीटर, पानी तो अपने आप में वो बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन चीनी की मात्रा 6 है, तो चीनी का प्रतिशत हम लोग को निकालना है। तो चीनी की मात्रा किसके सापेक्ष में, मतलब किसके रिस्पेक्ट में,
नए घोल में, घोल के रिस्पेक्ट में, घोल कितना 18, ठीक है, इसका हम लोग निकाल देते हैं प्रतिशत। नए घोल में चीनी का प्रतिशत, नए घोल में चीनी का प्रतिशत, नए घोल में चीनी का प्रतिशत है ना, इसको निकाल देते हैं। कितना आ जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 × 18, 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा। फिर काटते हैं 3 से, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, और तो कटेगा नहीं, तो 2 × 5 = 10, ये हो गया 100/3। और कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 है ना, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, बचेगा 1, ठीक है। यहाँ से करके देख लेते हैं, 3 × 3 = 9, 99 + 1 100, 100/3, ठीक है, 99 और 1 100, 100/3। तो ये आ गया लीटर, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो चीनी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, सॉरी मैंने लीटर लिख दिया, सॉरी ध्यान नहीं था। तो ये हो जाएगा हम लोगों का प्रतिशत, 33 सही 1/3% चीनी का प्रतिशत हो जाएगा उस नए घोल में, ठीक है। देखिए 15 लीटर घोल था टोटल, उसमें 40% चीनी थी, तो चीनी की मात्रा हम लोगों ने कितनी निकाल दी, 15 लीटर का 40%, 6 लीटर हम लोगों की आ गई चीनी 6 लीटर आ गई चीनी। अब इसमें 3 लीटर और पानी मिलाया जा रहा है, 3 लीटर पानी और मिलाया जा रहा है, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। तो या अगर ये 9 लीटर नहीं भी निकालते तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो चीनी की मात्रा कितनी है, 6 लीटर, घोल की मात्रा है 15 लीटर। अब उसके बाद 3 लीटर पानी और मिला रहे हैं, तो मतलब घोल में ऐड हो ही रहा है, तो 15 और 3 कितना हो गया, 18। ये नया घोल होगा, न्यू घोल, नया घोल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद तो चीनी की मात्रा है यहाँ पे 6, हम लोग को निकालना चीनी का प्रतिशत, तो चीनी की मात्रा नए घोल के रिस्पेक्ट में हम लोग को निकालना प्रतिशत। तो यहाँ से हमने काटा पीटी किया है, उसके बाद लास्ट में 33 सही 1/3 या फिर 100/3%, ये हम लोग को आंसर आ गई, ये हो गया चीनी का प्रतिशत। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब इस तरीके से आते हैं, कोई भी घोल दे देगा, मिश्रण दे देगा, उसमें प्रतिशत दे देगा कि ये सोना इतना है, चांदी इतना है, पानी इतना है, शक्कर इतना है, पहली धातु दूसरी धातु। तो उसमें हम लोग को निकालना होगा कि कितना माइनस के मतलब कितना घोल मिलाया जाए, कितना सोना मिलाया जाए, फिर कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी निकाल दिया जाए, किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर मिलाना होगा तो x करके ये हम लोग निकाल लेते हैं। अगर प्रतिशत दिया हो कि 75% सोना हो जाता है, तो सोने की मात्रा में कितना मिलाया जा रहा है बटे किसके, पूरे घोल के रिस्पेक्ट में, तो उस घोल की मात्रा उसमें भी x ऐड होगा क्योंकि सोना ऐड किए हैं तो टोटल में, और उसका 100 मतलब प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ से x की मात्रा मतलब कि जो मिलाया जा रहा है वो आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस कर देते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, इस घोल में से उस चीज़ को निकाला जा रहा है, वहाँ घोल में सोने को और मिलाया जा रहा है, और यहाँ पे निकाल लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना कम किया जा रहा है, मतलब निकाल लिया जा रहा है, धातु को कम किया जा रहा है। और ये एक टाइप का आ जाता है, मतलब इसमें भी वही है कि दिया है, जितना दिया हुआ इसको निकाल लेंगे कि चीनी का प्रतिशत ये है। उसके बाद यहाँ देखिए पानी से कोई लेना देना था नहीं, उसके बाद भी हमने निकाल दिया था। नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होगा, तो जितना नए घोल में इंक्रीमेंट हुआ है, जैसे कि 3 लीटर पानी और मिलाया जा रहा है, तो 3 लीटर घोल में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद ये निकालेंगे हम चीनी की प्रतिशत यहाँ से निकाल लेंगे, मात्रा बटे घोल की मात्रा, और यहाँ से हम लोग चीनी का प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का टाइप 8 तक। अब देखते हैं आगे